ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब का और सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम की तरफ से हम शुक्रगुजार हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस साहब ने जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की वापसी की सुनवाई को शुरू किया है। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस मिलेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने हिदायत जारी की है, डायरेक्शन दी है सरकारी वकील को कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर ये मरकज की सरकार की रिपोर्ट को दायर करें कि रियासत का दर्जा आप कब वापस करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने यह भी कहा है कि पहलगाम के हादसे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ग्राउंड रियलिटीज शुड बी कंसीडर्ड। हम मानते हैं जनाब, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आर्टिकल 370 कभी भी आतंकवाद टेररिज्म के लिए जिम्मेवार नहीं था, जिसे शहीद किया गया और जिसे तोड़ा गया। आज आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए 6 साल होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि हमें आर्टिकल 370 रियासत का दर्जा वापस कीजिए, लेकिन ना आर्टिकल 370, ना स्पेशल स्टेटस, ना रियासत का दर्जा हमको वापस किया जा रहा है। और आपने जो बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पहलगाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ग्राउंड रियलिटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने खुद कबूल किया है, माना है कि पहलगाम का हादसा जो था वो सिक्योरिटी कोलैप्स लैप्सिस था, सुरक्षा में चूक थी। और उन्होंने यह भी माना है, एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी जिम्मेवारी ली है कि मनोज सिन्हा ने खुद कहा है कि वो जिम्मेवार हैं, आतंकवाद हमला जो पहलगाम में हुआ है उसके लिए जिम्मेवार है। तो जनाब मिलॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये गुहार है कि जम्मू कश्मीर की आवाम तो इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम के इख्तियारात, फंडामेंटल राइट्स, एक डोगरा देश जो रियासत बनाया और आज एक अपनी पहचान के लिए, शनाख्त के लिए, वजूद के लिए दरबदर हो रहा है, अपनी पहचान की दुहाई दे रहा है। एक डोगरा मुल्क, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की, कश्मीरियों की विरासत अपनी पहचान के लिए आज दरबदर हो रहा है। इसके लिए तो अवाम जिम्मेवार नहीं है। रियासत का दर्जा हमसे क्यों छीना जा रहा है? आज 2 साल होने वाले हैं। 11 दिसंबर 2023 को इन्होंने गलत गुमराह करके हलफनामा गलत दायर किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम रियासत का दर्जा देंगे, लेकिन उसमें भी टाइम लाइन नहीं दी। इनका चेहरा और इनकी नीयत तब भी साफ नहीं थी, और तब भी साफ नहीं थी 5 अगस्त 2019 को, जब इन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था और यह कहा था कि रियासत एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर दी जाएगी। वो टाइम कब आएगा जनाब? अवाम तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अवाम का क्या खता, क्या गुनाह है जो आज हमें रियासत से महरूम रखा जा रहा है? फिर भी 2 महीनों के लिए जवाब दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एडजॉर्न किया गया है और अगली सुनवाई पे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे रियासत का दर्जा सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द बहाल करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, वो एक ही मौक़िफ़ है, किसी ना किसी चोर दती के दरवाजे से जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर हुक्मरानी की जाए। और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं कहूँगा, घबराए नहीं। रियासत के दर्जे की जंग, आर्टिकल 370 की, स्पेशल स्टेटस की, और सुप्रीम कोर्ट से हम ये भी कहेंगे कि जनाब जिन शर्तों के ऊपर जो पार्लियामेंट में, इस पार्लियामेंट में जो शर्तों के ऊपर विलय भारत के साथ हुआ, इस पार्लियामेंट ने हमें आर्टिकल 370 दिया, स्पेशल स्टेटस दिया। इसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने और पार्लियामेंट ने हमें स्पेशल स्टेटस, और इसी पार्लियामेंट में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था माय मिलॉर्ड, वो वाली शर्तों वाली रियासत हमें वापस की जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, इल्हाक, विलय
सेशन की शर्तें ही नहीं, हमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब अगली सुनवात की तारीख के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम को पूरा इंसाफ देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।